हो गया। ओके। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या तीसरा होता देख, है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे सिस्टम की जो वर्किंग करने के लिए हमें सर्विसेज जो उसकी रन करवाने के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, विदाउट उसके सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसे यूजर इंटरफेस ही है मैम जिसके जरिए हम देखो, कंप्यूटर के साथ हमारे इंटरेक्ट कर सके। कल मैंने फर्स्ट जो करवाया था आपको चैप्टर, उसमें था इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना? हमने जो हाँ जी कल मैम। किया था, जो टॉपिक क्लियर किया था वो था सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले सॉफ्टवेयर में के बारे में बताया था मैंने, है ना? उसके हाँ जी बाद हाँ जी मैम। हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में भी मैंने आपसे डीपली डिस्कशन करी थी, है ना? हाँ कि जी मैम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कोई भी टास्क को अकॉम्प्लिश पूरा करने के लिए यूज होता है ना। कई कोई भी पर्टिकुलर टास्क हो सकता है। जैसे मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम एक्सेल यूज करते हैं, डिजाइनिंग करनी है तो कॉरल यूज करते हैं, है ना? तो देयर आर नंबर ऑफ जी। सॉफ्टवेयर, बट उसमें प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किए थे। कॉन्सेप्ट में भी हमने लास्ट वाले 2 पैराग्राफ्स किए थे, है ना? उसमें कोई डाउट हो ये आपको? नहीं नहीं मैम। ओके। एंड आफ्टर दैट हमने किया था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हाँ जी। इसमें रियल टाइम सॉफ्टवेयर क्या होता है? रियल टाइम में मतलब जैसे जो हम इनपुट देंगे उसके ऊपर वो हमें रिस्पांस प्रोवाइड करे ओके। रियल टाइम के अंदर। मतलब जैसे अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो ओके। रियल टाइम सॉफ्टवेयर के अंडर काउंट होएगा, बिकॉज वो रियल टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट के अंदर उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। लाइक एक रियल टाइम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ये भी हो सकती है ना कि आपका जो अटेंडेंस लगती है ना, कि वह फिंगरप्रिंट से, हाँ जी है ना, हाँ अटेंडेंस जी का हाँ जी हाँ डिवाइस जी। होता है, आप देखते हो उसके, वो भी रियल टाइम है, हम वो रियल टाइम में यूज रियल करते हैं, टाइम में। है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ और जी। जिस टाइम एग्जाम्स होते हैं वहां पे आप देखते हो कि जैमर होते हैं जिसके थ्रू सारी चेकिंग होती हाँ जी। है ना? तो वो भी किस में काउंट होता है? रियल टाइम के अंदर। हाँ, वो भी रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जो हमारे रियल वर्ल्ड में यूज होता है, रियल वर्ल्ड इवेंट्स में यूज होता है। ठीक है। ओके। जैसे स्कैनिंग करते हैं, वो जो हमारे रियल वर्ल्ड में यूज होता है ना सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम सॉफ्टवेयर। इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। ठीक है। हम्म। और उसके बाद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड नो, नो आइडिया मैम। यहाँ तक मैंने फिर एक्चुअली मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, सो दैट्स व्हाई। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हेलो। हाँ जी दक्ष। यस मैम। हाँ जी दक्ष, आप कहाँ से बोल रहे थे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बोल रहे थे या इंटरनेट में बोल एम रहे थे कि प्रॉब्लम है? एम्बेडेड मैम, एम्बेडेड। एम्बेडेड। ओके, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि ना रीड ओनली मेमोरी में होते हैं, मतलब इसमें रोम होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज यूज टू कंट्रोल प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स फॉर द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट्स। ये इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए यूज होता है। ठीक है।
और जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है ना, इसकी एग्जांपल होती है, जैसे आपने वो गेम्स खेलते हुए देखा होगा ना चिल्ड्रन को, वो उनके हाथ में एक डिवाइस होता है ना, हाँ जी। डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो गेमिंग को कंट्रोल करते हैं। वो हाँ एम्बेडेड हाँ हाँ सॉफ्टवेयर जी, में हाँ जी। आता है। हाँ, वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में आता है। ओके। ठीक है, हर एक इस तरह का सॉफ्टवेयर जो कि दूसरी कंट्रोलिंग करता है वो एम्बेडेड में ही आता है। ठीक है। ओके। हाँ जी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ये तो इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है ना कि वो वाला हम्म। सॉफ्टवेयर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक रोबोटिक्स वर्क किया गया हो, है ना। जैसे हाँ जी सॉफ्टवेयर भाई। तो नॉर्मली आप ऐप्स देख सकते हो कितनी अवेलेबल है इसकी, है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही के सॉफ्टवेयर से इंग्लिश फ्लुएंसी सिखाई जा रही है ना, कितना कुछ सिखाया जा रहा है। और हाँ रोबोट्स जी। हैं, वो भी इस रोबोट्स भी इसी में आते हैं क्योंकि उनके बीच में भी प्रोग्रामिंग की होती है। प्रोग्राम्स एआई मेक्स की। हाँ, प्रोग्राम्स मेक यूज ऑफ एआई टेक्निक्स एंड मेथड्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को यूज करने के लिए एआई यूज हो रहा है। एआई एरियाज आर एक्सपर्ट सिस्टम्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, गेम्स, इस ये सभी में एआई सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है इंटरनेट सॉफ्टवेयर। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट पे हम जैसे अ, जो हम इंटरनेट पे सर्फ कर सकते हैं वेबसाइट्स वगैरह, इंटरनेट पे जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गए हमारे पास। हाँ, इंटरनेट का मतलब होता है, इंटरनेट भी इंटरनेट जो है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर पर चलता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ब्राउजर। ठीक है। वेब ब्राउजर। ब्राउजर। हाँ, वेब ब्राउजर। ब्राउजर कोई भी हो सकता है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, और उसमें ओपेरा हो गया, है ना, हाँ इंटरनेट जी। एक्सप्लोरर हो गया। ये सारे क्या है? ये ब्राउजर हैं। ब्राउजर इन द सेंस ये सॉफ्टवेयर हैं जिन पर इंटरनेट रन करता है, इंटरनेट रन चलता करेगा। है। हाँ, इंटरनेट सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑब्वियस है, जिस सॉफ्टवेयर में इंटरनेट चलेगा, है ना, तो ये इसमें भी वही बताया गया है जो मैंने आपको डीपली बताया, वो भी वही बताया गया है। प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट इंटरनेट एक्सेसेस एंड एप्लीकेशंस। ओके। फॉर एग्जांपल सर्च इंजन ब्राउजर, सर्च इंजन ब्राउजर, ई ई कॉमर्स कॉमर्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। ऑथरिंग टूल्स, ये सारे क्या हैं? ये इंटरनेट पे ही के ही सॉफ्टवेयर हैं जिन पे इंटरनेट रन होता है। ओके। ओके। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टूल्स एंड केस इन्वायरमेंट। जो सॉफ्टवेयर टूल्स और केस इन्वायरमेंट है ना, ये ये है ना, इसमें जो हम ऊपर वाले जो सॉफ्टवेयर हैं जो हमने अब डिस्कस किए हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर जो उसके उनके टूल्स और मेथड्स हैं ना, वो इसमें होते हैं। इसमें टूल्स इन द सेंस वो नहीं है जो हम हार्डवेयर से रिलेटेड लगाए हैं ना, लाइक उनके हाँ जी, हाँ हार्ड, जी, हाँ जी। है ना। इसमें सॉफ्टवेयर टूल्स मतलब कि हम उनको उनके अलग से डॉक्यूमेंटेशन होती है सॉफ्टवेयर की, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो वो चीज़ है ना जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो इसके टूल्स भी वैसे ही होंगे, लाइक किस लैंग्वेज में हमने सॉफ्टवेयर बनाना है ना, किस मेथड से हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, कौन सा हमने मेथड उसमें यूज करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, वो सारे इसमें होते हैं सॉफ्टवेयर टूल्स एंड केस एनवायरनमेंट में। टूल्स एंड प्रोग्राम्स दैट हेल्प द कंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, कंस्ट्रक्शन मीन्स जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करता है। एंड सिस्टम्स, सिस्टम्स का मतलब ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। सिस्टम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। फॉर ओके। एग्जांपल टेस्ट टूल्स, वर्जन कंट्रोल टूल्स। ओके। द नेक्स्ट वन इज द सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने एक दो पढ़ाए थे वैसे कल। यहाँ पे इसकी खासियत के बारे में बताना है। ओके, जी इसमें ना आपको फर्स्ट लाइन में ही क्लियर हो जाएगा ये। A software product can be judged by what it offers and how well it can be used. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, अब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा है, वो मतलब सही है हमारे लिए, रिलायबल है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब हम उसे यूज करते हैं। लाइक व्हाट्सएप है, हम व्हाट्सएप नॉर्मली आई थिंक सभी यूज करते हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं, तो हमें यस पता मैम। है कि वो एक रिलायबल ऐप है ना। तो उसकी क्वालिटी यस कैसे मैम। जज होती है? जब हम वो हमें क्या ऑफर कर रहा है और कैसे यूज किया जा रहा है। और नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो कि मतलब जिसमें हैकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ना।
तो यस मैम। जो व्हाट्सएप है वो हमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है ना, यस। ताकि हमारी जो प्राइवेसी है वो, हमारी जो कॉलिंग ब्रीच की ना या हो। फिर चैट की प्राइवेसी है वो हमारी ही रहे, है ना। तो इसमें यस मैम। मेरे कहने का अल्टीमेटली मतलब ये है, अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी जज्ड बाय व्हाट इट ऑफर्स एंड हाउ वेल इट कैन बी डन। कि ये जज किया जाता है कि क्या ऑफर करता है और कैसे यूज किया जा सकता है। ओके। और जो ये नेक्स्ट यस मैम। एग्जांपल्स हैं ये नहीं आपने करनी, ठीक है, ना इनको पढ़ना है, ना ये करनी है, ना ये आपने राइट करनी है। ओके। आपने सिर्फ ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स पर अटेंशन पे करना है। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड। अब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है या इंजीनियर किया जाता है, बट मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, है ना, मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, है मैन्युफैक्चरिंग। ना। हाँ जी, हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, मैन्युफैक्चर तो हम किसी फिजिकल चीज मतलब जिसको हाँ हम हाँ। टच कर सकते हैं वो हाँ जी, हाँ जी। मैन्युफैक्चर होएगा। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही है। जैसे हार्डवेयर है उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम, वो मैन्युफैक्चर ही होता है वैसे भी। मदरबोर्ड है, हार्ड हाँ डिस्क जी। है, रैम है, रोम है ना। तो उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बट जो सॉफ्टवेयर है वो दैट इज सॉफ्ट कॉपी, है ना। वो सॉफ्ट यस साइड मैम। पे है, उसको हम टच नहीं कर सकते। उसको हम या तो डेवलप कर सकते हैं किसी लैंग्वेज के थ्रू, किसी मेथड के थ्रू, है ना, या फिर हम यस उसको मैम। इंजीनियर कर सकते हैं। इंजीनियर इन द सेंस ये नहीं है कि हमने वहाँ पे इंजीनियरिंग लगानी है। इंजीनियर इसलिए यूज किया है क्योंकि कई ब्रिजेस हैं, आप देखते हो कि ओशियन के अंदर भी मतलब जो इंटरनेट है वो यूज होता है। दैट यूज मीन्स, होता है, हाँ जी है ना, हाँ हाँ जी। यूज होता है ना। दैट मीन्स वहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क होता है, बट वो इंजीनियरिंग ये मतलब फिजिकल में नहीं आता, एक तरह से ये फिजिकल में हो जाता है। ठीक है। यस मैम। इसलिए यहाँ पर वर्ड इंजीनियरिंग यूज हुआ है, इंजीनियर्ड यूज हुआ है। Although there exists few similarities between the hardware manufacturing and software development, the two activities differ fundamentally। ठीक है। इसमें सिमिलैरिटीज तो हैं, ठीक है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ओके। यस पर मैम। इसमें फिर भी जो डिफरेंस है वो है, ठीक है। बट जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है ना वो हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग पे ही डिपेंड करती है। ठीक है। जब हमारा हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर अच्छे से वर्क करता है तभी वो सॉफ्टवेयर अच्छे से कोई रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। यस मैम। कोई डाउट इसमें? नहीं मैम, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट। वियर आउट का मतलब होता है कुछ पहनना, ठीक है, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं पहनता। यहाँ पे ये बताया गया है इसके बारे में, ये ना आपको इससे क्लियर होगा। ये बात टब है, मैं आपको ये बता देती हूँ, ये प्रैक्टिकली बताती हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल पर आएंगे, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट हम्म। प्रैक्टिकल बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर ना ये बाथ टब है, ठीक है। इसमें क्या बताया उन्होंने, देखा आपने, ये बाथटब कर्व है ना। यस देखो मैम। ध्यान से यस मैम। देखो, यहाँ पे फेलियर रेट लिखा है, ये फेलियर रेट हार्डवेयर का लिखा हुआ है। ये टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे बर्न इन है, यूजफुल लाइफ एंड वियर आउट है। अब ये जो हार्डवेयर है ना ये यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्डवेयर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। ठीक है। और जिस टाइम वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई आफ्टर दैट ये फ्लैटन आउट हो गया। फ्लैटन आउट मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लैटन आउट चलने लगा, ये वाला फ्लैटन आउट है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हार्डवेयर में प्रॉब्लम थी तो वो डिक्रीज होता गया, बट जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी वो अपने आप फ्लैटन आउट हो गया। ठीक है। क्लियर यस हो रहा मैम। है आपको? अब यहाँ से आप यस रीड मैम। करो, यस मैम। उसके बाद अब रीड करो इसको। ये देखो यहाँ पे लिखा है, फिगर शोज द फेलर और रेट ऑफ हार्डवेयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि कितना टाइम लगा रहा है। ठीक है। इट इज ऑफन कॉल्ड द बाथटब कर्व। बाथटब कर्व है, इंडिकेटिंग दैट अ हार्डवेयर शोज हायर फेलियर एट इट्स अर्ली स्टेज। ठीक है। किसकी वजह से? डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। ठीक है। डिफेक्ट्स गेट रिसॉल्व्ड, डिफेक्ट्स जब खत्म हो गए, सही हो गए, तो फेलियर रेट रिड्यूसेस टू अ स्टेडी स्टेट लेवल फॉर सम टाइम। मतलब क्या है कि जब जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब ये अपने आप स्टेडी लाइन पे आ गया। गॉट इट और नॉट? हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ जी दक्ष। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू दक्ष?
आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? हाँ जी। यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको? ओके। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, as time progresses, the failure rate shoots up again as the hardware wears out due to dust, temperature and other environmental factors. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, वो बोल रहे हैं कि जो हार्डवेयर प्रॉब्लम आई है वो किसकी वजह से आई है, या तो टेम्परेचर की वजह से आई है। टेम्परेचर क्योंकि वो जो सिस्टम है वो ऑलरेडी हीट करता होता है, ठीक है। या और या वहां पर अगर ज्यादा वार्म अप है तो वो सिस्टम बंद हो जाता है, उसकी वजह से फिर सॉफ्टवेयर भी बंद होगा, डस्ट की वजह से। या फिर कोई और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। हाँ जी, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो? नहीं। हाँ जी। ये सारा नहीं मैम। आपको समझ आया? ये जो करेक्टरिस्टिक्स है इसमें ये ही जो डायग्राम है ये ही ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तभी आप नेक्स्ट कर सकते हो। हाँ जी। यस मैम। क्लियर हुआ आपको ये? जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। आप गिव मी द रिस्पॉन्स। हाँ जी दक्ष। हेलो। एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, ठीक है। बिकॉज द सॉफ्टवेयर डजंट अंडरगो environmental degradation, its failure curve ideally should be flatten out after the initial stage of its life। जो फेलर कर्व है ना, पहले तो इसमें ये प्रॉब्लम थी, बट बाद में क्या हुआ, ये फ्लैटन आउट सीधा हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम हार्डवेयर की रिजॉल्व होगी तब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी अपने आप ही रिजॉल्व हो गई, ठीक है। हाँ जी, एनी डाउट हेयर? बता दो नहीं फिर, तभी मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकती हूँ। हाँ जी दक्ष। दक्ष। हाँ जी। ओके। यहाँ पर हमने पहले ये कवर कर लिए हैं, आपका जो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप्स हैं, ठीक है। उससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यहाँ पर डेफिनेशन थी, टाइप्स हो गई, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज अ सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ड एंड नॉट डिजाइन्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट वाइज। जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये कंपोनेंट वाइज बिल्ड नहीं होता, ये यूजर की रिक्वायरमेंट पर बिल्ड होता है। Software is designed and built so that it can be reused in different programs। सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है और बनाया जाता है ताकि इसको अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज किया जा सके। हाँ जी, एनीवन इन द क्लास, इफ यू हैव डाउट्स प्लीज टेल मी। Software is designed and built so that it can be reused in different programs।
सॉफ्टवेयर इसलिए डिजाइन और किया जाता है या बनाया जाता है ताकि उसको दोबारा दोबारा यूज किया जा सके। ठीक है। Few decades ago, subroutine libraries were created that reused well-defined algorithms. Algorithms क्या होता है? Algorithms ना एक steps होते हैं। ये steps क्या होते हैं? किसी भी टास्क को करने के स्टेप्स होते हैं। ये मतलब पेपर पे राइट किए जाते हैं वैसे ही। ठीक है। ये पहले किए जाते थे बट हैड अ लिमिटेड डोमेन, बट इनका डोमेन जो सर्वर था वो लिमिटेड था एल्गोरिदम्स का। टुडे दिस व्यू हैज बीन एक्सटेंडेड टू इंश्योर रीयूजेबिलिटी ऑफ नॉट ओनली एल्गोरिदम्स बट डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल। बट आज जो ये व्यू है एक्सटेंड हुआ है, सिर्फ एल्गोरिदम तक नहीं रहा, इसमें डाटा स्ट्रक्चर भी वर्क कर रहा है। डाटा स्ट्रक्चर का भी आपको सब्जेक्ट आएगा, उसमें आपका सारा डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा कि वो कैसे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल यूज होता है। नेक्स्ट वन जो है फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेफर्स टू द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट इट्स इंटेंडेड पर्पस। देखो यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है उसमें क्या बताया हुआ है कि उसकी डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है। वो सॉफ्टवेयर की खासियत में आती है। अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी भी एक खासियत है। जैसे व्हाट्सएप है, उसकी एक अलग फंक्शनैलिटी है। इंस्टाग्राम है, उसकी अलग फंक्शनैलिटी है। स्नैपचैट, उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। सो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं हर एक सॉफ्टवेयर की। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी होता है कि भरोसेमंद होना। ठीक है, कि हम जिस पर हम बिलीव कर सकें। Like refers to the ability of the software to provide desired functionality। desired functionality की जो हम चाहते हैं वैसी under the given conditions। like WhatsApp भी हमें इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है ना। और इंस्टा भी अलग से हम देखते हैं, हमें हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। स्नैपचैट भी, और भी लॉट्स ऑफ एप्स हैं। लॉट ऑफ एप्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, वो रिलायबल है। हमें लगता है कि वो वहां पे हम सिक्योर हैं, वहां पे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर को यूज करने में। रिलायबिलिटी होता है भरोसेमंद होना। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी रेफर्स टू द extent to which the software can be used with ease। यूजेबिलिटी होता है कोई भी सॉफ्टवेयर है, हम अगर जनरली बात करें तो हमें ये होता है कि हमें उसको यूज करना है। बस हमें जब भी जरूरत हो जिस सॉफ्टवेयर की, हमें अच्छे से उसे मतलब इजीली यूज कर सके। तो जो भी सॉफ्टवेयर इजीली यूज होता है वो उसकी करेक्टरिस्टिक बन जाती है कि वो कैसे यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वन इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है भी कितने इफेक्टिव मैनर से, कितने इम्प्रेसिव वे से ये वो यूज होता है। ठीक है। refers to the ability of the software to use systems or resources in the most effective and efficient manner। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो कितने मतलब अच्छे वे से हम यूज कर रहे हैं, कितने इफेक्टिव वे से यूज कर रहे हैं, वो उसकी खासियत हो जाती है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है एफिशिएंसी। ठीक है। जो व्हाट्सएप है वो जनरली बहुत ही ज्यादा यूज होता है, दैट मीन्स वो उसकी एफिशिएंसी है। नेक्स्ट है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी क्या होता है? मेंटेन मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है, अब आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम है ना, अब भी वहाँ पे रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। जब हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे रिसेंटली चेंजेस थोड़े से हुए हैं। आपने अगर देखा होगा तो वो होते भी रहते हैं, कई बार वो इधर कर देते हैं उधर कर देते हैं ना। एप्स जो उनके कमांड्स होती हैं वो मेंटेनेबिलिटी में आता है कि वो टाइम टाइम पर उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। यहाँ पे है मेंटेनेबिलिटी में रेफर्स टू द एज with which the modifications can be made in a software system to extend its functionality, improve its performance and correct errors।
मतलब मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि टाइम टू टाइम फंक्शनैलिटी को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहना और एरर्स को करेक्ट करते रहना। क्योंकि व्हाट्सएप पे भी हम यही नॉर्मली देखते रहते हैं कि वो कई बार स्टेटस जैसे हो गया या फिर कुछ और उसमें चेंजेस करते रहते हैं। कई बार कुछ वो फैसिलिटीज को हटा देते हैं, कुछ को वो वहाँ पे ऐड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेबिलिटी। हाँ जी, यहाँ पे जो ओप्पो 519, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका नेम क्या है? आप एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो? हम्म। हम्म, हाँ जी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बाकी स्टूडेंट्स। क्योंकि लास्ट वन इसमें जस्ट एक पोर्टेबिलिटी रह गया है, उसके बाद तो ये सारा कवर हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का। Next one is the portability. Refers to the ease with which software developers can transfer software from one platform to another. जहाँ पे वो एक सॉफ्टवेयर को दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम ले जा सकते हैं विदाउट और विद मिनिमम चेंजेस। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है जैसे कि अब एक कोई कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो विंडो 32 पर नहीं चलते, कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो विंडो 64 जिनको रिस्पॉन्स नहीं देता है ना, कई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वहां पे पोर्टेबिलिटी मायने रखती है। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम में चला सके। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि वहां से उठा के वहां पे रख दिया, ऑल्दो रियल वर्ल्ड में इसका यही मीनिंग है। बट पोर्टेबिलिटी का इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ये मीनिंग है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को किसी भी सिस्टम में आप डाउनलोड करके उसे अच्छी तरह से आप चला सकते हो। ठीक है। In simple terms, it refers to the ability of software to function properly on different hardware and software platforms without making any changes in it. ये भी इन्होंने भी यही डिक्लेयर किया है कि हम बिना किसी चेंजेस के इसको जो भी सॉफ्टवेयर है इसको चला सकें। ठीक है। लाइक आप मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ब्राउजर जी, गूगल क्रोम हो गया, इसको किसी भी विंडो में आप मतलब चला सकते हो ना, कोई भी होगी उसमें आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद एमएस ऑफिस है, MS ऑफिस 10 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, उसको भी आप किसी भी सिस्टम में आप कर सकते हो। बट वो कई बार ना विंडो 32 को सपोर्ट नहीं करते कई सॉफ्टवेयर। ठीक है, वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकते हो यहाँ पे। आज भी हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा रिव्यू किया और सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स करी हैं। अगर इनमें से कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ जी। दक्ष, हैव यू एनी डाउट्स? हम्म। हैज एनी स्टूडेंट डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर? जो भी आज मैंने करवाया है इसका मैं कल रिव्यू लूंगी आपसे। सबसे पहले इसका फीडबैक लिया जाएगा। आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम्स वर्सेस सॉफ्टवेयर, इसको कवर किया जाएगा। ठीक है।